वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज जो है हम इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। कल का लेक्चर होगा, उसमें हम जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 को समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों को लेकर के चलते हैं। और जो 2.1 में हमें करना है वो करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जीरोज, इसको मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। जीरोज के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बता रखा है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो होता है वो क्या होता है ना। जीरो होता है वो क्या होता है। और कोएफिशिएंट इन जनरली आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, तो इसमें जो कोएफिशिएंट x² का वो 3 है और मतलब और x का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा 5 है। इसका मीन यही होता है कि भाई इसमें जितने भी हमारे, जैसे x में पॉलिनोमियल है तो x में पॉलिनोमियल है तो x² का कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि भाई उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ कोई एक नंबर या फिर कोई एक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में रहता है, वही जो है उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसका कोएफिशिएंट है। बट इसको हम कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर एक जो है कांस्टेंट ही है अलग से। तो ध्यान रखना ये कोएफिशिएंट। तो हम जीरोस मतलब इस जो इक्वेशन है इसका जीरो आपको बताया था कि जीरो क्या होता है। जीरो जो है एक्स एक्सिस के उस लाइन या कर्व के वो पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट करता है, ठीक है ना। वो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है जीरो। तो वो तो चलो अलग बात है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 2.1 में। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम बताएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जीरो, इसके जीरो और ये जो कोएफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस पर हम जो है बात करेंगे। थोड़ा सा अगर हम जीरोस को रिकॉल करें तो रिकॉल करने पर देखिए हम मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास एक 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। अब मैं कहूँगा कि इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा। मैं अगर इस पूरी को ये x में पॉलिनोमियल है तो मैं इसको जो है px मान लेता हूँ और px मान करके इसको जीरो पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब जीरो पुट करूँगा तो ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा माइनस बी अपॉन ए आ रखा है यही जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरो है। कैसे? अब जीरो का पता कैसे लगाते हैं। ये वैल्यू जैसे इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो ये टोटल ही जो पॉलिनोमियल हमारा है वो हमारा जीरो बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो a x के प्लेस पर माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए से कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो पॉलिनोमियल में जैसे ही हमने इस वैल्यू को पुट किया वो हमारा जीरो हो गया। तो यही जो है जीरोस का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये तो हमारा जो है पॉलिनोमियल कितना डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला है ना। पॉलिनोमियल हमारा ये है 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री में आ जाते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना, तो उस पर हम जो है अभी बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो है सपोज दैट कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए 2x² माइनस 8x प्लस 6, है ना। ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री जो है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें देखिए इसका जीरो आप निकाल सकते हैं, इसका आप जीरो निकाल सकते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इसको हम जो है एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको जो है हम फैक्टर कर सकते हैं, है ना, फैक्टर कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, फैक्टर में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो ये नंबर है, ठीक है, 6 इंटू 2x², ये वाला, और इसको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते। तो देखिए 2x² इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा। अब क्या है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12x² आ रहा है। अब इस 12 को हमको ऐसा फैक्टर करना है जो कि ऐड करने पर कितना आ जाए,
कितना आ जाए 8 आ जाए, देखिए ऐड करने पर। और ऐड करने वाला सिस्टम हमने जो है कहाँ से आइडिया लगाया है, यहाँ से इस वाले नंबर से हमने आइडिया लगाया। तो 12 का फैक्टर करिए, ठीक है ना, 12 का फैक्टर करिए। तो 12 का फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 3 ठीक, क्या इन दोनों को ऐड करने पर, सॉरी 2 3 कह रहा हूँ मैं, 6 2 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। क्या इन दोनों को ऐड करने पर जो है 8 आ रहा है जी, इसको ऐड करने पर 6 + 2 ऐड करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, आपको आई थिंक पता है। तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, देखिए 2x² - x 6 + 2 + 6, ठीक है। तो 2x² - 6x ± -2x + 6 है ना। अब देखिए इसको हम जो है कॉमन ले लेते हैं यहाँ से x, तो जब कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ से जो है जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 6, ठीक है। और माइनस यहाँ से कुछ नहीं आएगा, 1 यहाँ से जो है कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से थोड़ा और भी कॉमन आ सकता है, सॉरी गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए 2x कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 2x तो कॉमन चला गया 3, माइनस यहाँ से जो है 2 कॉमन आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x - 2 बचेगा और दूसरा जो है x - 3 बचेगा। अब देखिए ये जो है 0 तब होगा, द इक्वेशन will be 0 when 2x² - 8x + 6 is equal to 0। ये इक्वेशन को हम 0 तब कहेंगे जब ये जो है इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ से इसको तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x - 2 x - 3 is equal to 0। तो ऐसा हमने क्यों किया है, इक्वल में 0 लगाया, 0 निकालने के लिए, क्योंकि हम 0 और जो है कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2x - 2 is equal to 0, दूसरा जो है x - 3 is equal to 0 आ रहा है। तो यहाँ से x is equal to आ जाएगा 1, सीधा सीधा आप कैलकुलेट करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, और यहाँ से x is equal to कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है ना। तो 2 0 हमें मिल गया, 2 0 का हमें मिल गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो है रिलेशनशिप जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ये इसका कोफिशिएंट है ना, और इसके 0 हमारे पास ये 1 और 3 0 आ गए, इनके बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार से हम जो है देख सकते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम अगर ज़ीरोस का सम करें, ठीक है, दो चीज़ें हम देखते हैं, एक तो ज़ीरो सम का ज़ीरोस के सम करें, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, मैं अगर इन दोनों का सम कर दूं, क्या है सम, 1 + 3 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इस 4 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों जीरो का जब हमने सम किया है तो 4 आया है। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 3 = 4 आ रहा है, और इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट -8 है, दिमाग लगा के करना पड़ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2 है। तो देखिए मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 ही तो आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही तो किया था, तो मल्टीप्लाई किया तो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए। और डिवाइड में हम कौन कौन से नंबर को यूज करेंगे 4 लेने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ x को लाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को लाएंगे। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो चुका है कि अगर हम जीरोस को सम कर दें तो वो सम जो है किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x के डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जीरोस के प्रोडक्ट मतलब जीरो कौन कौन से हैं, 1 और 3 है, तो 1 × 3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब आप एक चीज देखिए,
हम जो है इस 3 को लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन्हीं में से आपको करना है। ऊपर वाला देखिए 6 को हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 आ रहा है, इजीली आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, मैं अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो भी मुझे 3 मिल जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए, 1 into 3 is equal to 3, और ये तब आएगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम कर देंगे तो ही जा करके ये आ रहा है। तो मतलब ये है कि अगर हम जीरोस के सम करें तो ये जो है रिलेशनशिप बिल्ड करता है। दूसरा जो है प्रोडक्ट अगर हम करें तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जो है बताता है। तो यही रिलेशनशिप है ना, किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। मतलब जीरोस को अगर हम सम कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट के साथ ये रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट अगर हम करें जीरोस के, जीरो ये है और ये जो है हमारे कोफिशिएंट्स है, तो यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। ये जीरो हो गया और ये कोफिशिएंट हो गया, जीरो हो गया कोफिशिएंट हो गया, तो इनके बीच में यही हमारा रिलेशनशिप है। और यही रिलेशनशिप को लेकर के आगे जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें जो है ये जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का एकदम 100% आना ही आना है, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स पर जो है बात करते हैं। सो देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास ये आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसका जीरोस निकालने के लिए हमें पता है कि इसको जो है जीरो के इक्वल पहले तो रखना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 3x स्क्वायर। अब हमको देखिए कैसे, 2 3 are 6, मतलब इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6, अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है जो कि सबट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, ये ध्यान रखना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है तो 6 6x स्क्वायर आ रहा है, तो 6x स्क्वायर को हम 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो जो है फैक्टर करने पर जो है जो मल्टी सब्ट्रैक्शन है, देखिए यहाँ सब माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन के बाद 5 आना चाहिए। तो 6 का हम फैक्टर कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 3 are 6, 2 को 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ रहा है, जो कि हमारा काम नहीं बन रहा, 5 आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 6 1 are 6, 6 में से मैं उनको माइनस करूँगा 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए प्लस x 6 minus 1 minus 2 is equal to 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 is equal to 0। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 बचेगा, -1 यहाँ से कॉमन आएगा, x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 एक फैक्टर और x प्लस 2 जो है एक फैक्टर। यहाँ से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा जो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 1 यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। दूसरा x इज इक्वल टू डायरेक्टली माइनस का 2 आ गया है, ठीक। अब हम फिर से वही यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं कि जो जीरोज है और इनके जो कोफिशिएंट्स है, इनके और इनके, तो इनके बीच में कैसे रिलेशन आ सकता है। देखिए सबसे पहला तो हम जो है सम ऑफ जीरो करते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में क्या है, सम ऑफ जीरोज में क्या है कि 1/3 प्लस माइनस का 2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। मैं अगर इनको जो है मैं अगर सॉल्व आउट कर लूँ तो कितना आ रहा है, देखिए 6 माइनस यानी कि माइनस का 5/3 ऐसे ही तो कुछ आ रहा है। 3 2 are 6 -1, तो यहाँ से माइनस का 5/3 आ रहा है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो माइनस का 5/3 आ रहा है ये हमारा कहाँ से आ रहा है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो माइनस का 5 यहाँ पर माइनस का मैं लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये जो 3 है, 3 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मिल गया वही चीज़। तो आप जितनी बार भी करेंगे सॉल्व आउट, जितनी बार भी आप करेंगे तो यही चीज़ निकल के आएगा। जब भी हम जीरोस के सम करने की कोशिश करेंगे तो जीरोस के सम करेंगे तो माइनस का 5 है, 5 हमारे पास क्या है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है। दूसरा चीज इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है भाई, जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, 1/3 इंटू -2, क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है। और जो ये -2/3 आ रहा है, ये -2 हमारा क्या है, -2 हमारा जो है कोफिशिएंट है। देखिए -2 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है इसमें, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन 3 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, होप कि आप लोगों को जो 2 एग्जाम्पल है इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गया है ना। 2 एग्जाम्पल है उससे जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गया कि जब भी हम सम ऑफ जीरोज करते हैं वो जो है कोफिशिएंट के साथ इस प्रकार से रिलेट होता है। दूसरा चीज़, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो ये जो है कोफिशिएंट के साथ इस प्रकार से रिलेट होता है। ऐसे ही हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, सम ऑफ जीरो क्या था, तो सेम चीज़ इसी प्रकार से रिलेट था। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया था, तो ऐसे जो है यही चीज़ था रिलेशनशिप में। अब जो है हम एक पर्टिकुलर नेम से जो है इसको देते हैं, क्योंकि हर बार तो हम जो है एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, अब हम एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं जिससे कि हमें जस्ट पता लग जाए कि हम जब भी जो है सम ऑफ जीरोस करें तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें क्या है। ऐसे में क्या होगा, जब एक जनरल फॉर्म हम जनरेट कर लेंगे तो उससे एक फ़ायदा होगा, इससे एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी हमारे पास जो है सम ऑफ जीरोस दिया हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो उसके हेल्प से हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हम जो है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, एक जनरल फॉर्म अगर हम बिल्डअप कर लें। तो चलिए उस जनरल फॉर्म को एक बार हम जो है देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम एक जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म हम जो है लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है मानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं, है ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। हम ये चीज लिख देते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका अल्फा और बीटा जो है उसका 0 है। अब मैं कहूंगा कि सम ऑफ जीरोज, यही चीज तो हम निकाल रहे थे, तो सम ऑफ जीरोज मतलब एक जीरो इसका अल्फा है, दूसरा जो है 0 इसका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा करने पर हमने ये चीज देखा था कि जो अल्फा प्लस बीटा हो रहा है ये चीज किसके बराबर हो रहा था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट था, ये x का कोएफिशिएंट था अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, यही चीज हम देखते हुए आ रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² था। मतलब ये होगा कि मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में डिनोट करूं तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में क्या है, b है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इसमें क्या है, a है। तो कभी भी अगर सम ऑफ जीरो हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a अपॉन b होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। उसके बाद में अगर कहूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 2 जीरो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा हमने जब किया था तो उस कंडीशन में हमारे पास आया था कांस्टेंट टर्म और दूसरा अपॉन में आया था कोएफिशिएंट ऑफ x²। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, c है, अपॉन x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा है। एक जनरल फॉर्म हम बिल्डअप कर रहे हैं, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूँ तो वो जो है c अपॉन a सामने निकल करके आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब भी हम किसी कोएफिशिएंट जीरोस के जो है
सम की बात करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ लिखेंगे, और जब भी हम किसी जीरोस के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपका गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये कहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, इसका तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद जो है जीरोस और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फॉर जीरोस, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं जीरोस, फॉर जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे प्लस x, यहाँ पर जो है 10 1 जार 10। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, लेकिन ऐड करने पर 7 आना चाहिए, तो 5 2 जार 10 कर सकते हैं, 5 2 जार 10, तो 5 प्लस 2 लिख सकते हैं प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो यहाँ से x प्लस 5 आ जाएगा प्लस 2x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला यहाँ पर 0 हम पा चुके हैं, तो ये चीज़ आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक तो आ जाएगा माइनस का 2 और x इज इक्वल टू एक आ रहा है माइनस का 5। अब जो है वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना है, तो ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो, वही सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही तो बताया था। तो यहाँ से अल्फा हमारे पास पहला वाला हो जाएगा यानी कि -2 प्लस बीटा हमारे पास है -5, तो कितना हो जाएगा -7। तो -7 आप एक चीज़ नोटिस करिए, -7 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा बोला मैंने, अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 तो है ही, तो इसीलिए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमने देखा था कि c अपॉन ए होता है, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है और a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हम अगर करते हैं तो -2 इंटू -5 कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो है कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गया है, हमने वेरीफाई भी कर लिया, जीरोस भी निकाल लिया है और साथ ही साथ हमने वेरीफाई भी किया है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें जो है दिया हुआ ये भी हम कर लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 3 इसमें ये कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर जो पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था एग्जांपल नंबर 2, सेम इसी वे में वही चीज़ है, बस ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देख करके लग रहा है डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट भी नहीं है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल रखना है, सीधा सीधा। तो जब हम जीरोस के इक्वल रखेंगे तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात लिख सकता हूँ। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया है
जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, या फिर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जैसे इसमें ए प्लस ए माइनस बी, दूसरा होता है ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री के स्क्वायर था, इसको हमने एक बार माइनस के एक बार प्लस के, स्क्वायर माइनस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस के एक बार प्लस के, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका हम जो है अब आसानी से जीरोस निकाल सकते हैं, फैक्टर मिल गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक तो प्लस का रूट थ्री आ जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री आ जाएगा। अब सीधा आपको पता है कि रिलेशनशिप ये दोनों हमारे क्या है, जीरोस आ गए, और सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो आपका क्या है, जीरो आपका क्या है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस थ्री, ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि x वाला टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, तो x जो है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, x होगा यहाँ पे। ठीक है, तो x वाला टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हमने 0x लिख लिया उसको, है ना, तो एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा जो इक्वेशन का, वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। और अपॉन में क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 0.1 तो मैं इसको आराम से लिख ही सकता हूँ। उसके बाद जो है प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे तो रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, तो क्या आ जाएगा, माइनस का रूट थ्री इंटू रूट थ्री आ जाएगा 3। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, माइनस क्या है, ये जो है हमारा कांस्टेंट टर्म हो रहा है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक अब लोगों को चीज़ें क्लियर हो गया है ना। एक एग्जाम्पल हमारे पास और बचा हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम फटाफट देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ गया है कि जब भी आपका प्रोडक्ट और सम दिया हुआ उसके जीरोस के, तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गिवन है इस एग्जाम्पल नंबर 4 में सम ऑफ जीरोस, और मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि आपका गिवन है माइनस का 3 दिया हुआ है, और माइनस का 3 क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, यही तो बताया था मैंने। b हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। और प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा आपका गिवन है, और वो क्या है 2 दिया हुआ है, जो कि आपको पता है कि c अपॉन सीधा a होता है। अब जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा, हमने मिस्टेक यहाँ पर ये कर लिया है, पहले हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, हमें पहले थोड़ा सा हम मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया है कि ये है। उसके बाद जो है सम दे रखा है, सम आपका दे रखा है जो है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो आपका -3 दे रखा है, और -3 आपको पता है कि माइनस का b अपॉन सीधा a होता है। उसके बाद प्रोडक्ट आपका दे रखा है, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा ही तो होता है, और वो चीज़ आपका जो है 2 दे रखा है, जो आपका c अपॉन a होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों में से एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो a है, हेयर a जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि b हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, b जो है हमारे पास आ रहा है 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b हमारे पास सीधा 3 निकल के आ रहा है। उसके बाद c की अगर मैं बात करूं तो c हमारे पास देखिए कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका abc का वैल्यू है
सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, ए का वैल्यू 1 है तो 1 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस सी का वैल्यू 2 है तो ये जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। हेंस ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था, निकालने के लिए सिंपल है। ठीक है, तो आई थिंक जो है क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से हम जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट के बीच को हम बिल्डअप करते हैं, और इसका यूज़ करके हम किस प्रकार के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल सकते हैं, है ना, क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपका रहेगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है ना। अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को डिस्कशन करेंगे, जितने भी उसमें क्वेश्चंस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।